हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अयास खान और मैं आज आपको बीके कुमावत के जो अकाउंट्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 की जर्नल 21, 22 और 23 के क्वेश्चंस बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें उसने कहा है कि 2017 25 जनवरी को हमने एक हॉर्स ख़रीदा 8,000 रुपये में और कार्ट यानी कि एक बग्गी ख़रीदी 12,000 रुपये में। और फिर 31 जनवरी को 2017 में जब हॉर्स मर गया तो उसकी जो हाइड यानी कि जो खाल है वो बेची 1,200 रुपये में। अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन की एंट्री, जिसमें मैंने यहाँ पर अभी फॉर्मेट बना लिया है और उसमें हमारा जो ईयर दे रखा है वो दे रखा है 2017 और डेट दे रखी है जनवरी 25। इसकी एंट्री में फर्स्ट आएगा लाइव स्टॉक अकाउंट DR, कार्ड अकाउंट DR, टू कैश अकाउंट। यहाँ हमने लाइव स्टॉक इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ भी हम जिंदा चीज़ अगर कोई ख़रीदते हैं, हम जैसे जानवर खरीदते, किसी का जानवर खरीदने बेचने का बिजनेस होता है, तो जब हम जानवर ख़रीदते हैं तो उसके लिए हम लाइव स्टॉक अकाउंट लिखते हैं। और तो यहाँ पर हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग परचेज्ड हॉर्स एंड कार्ट। अब यहाँ पर इसका जो पेमेंट है वो आएगा हॉर्स में, मतलब लाइव स्टॉक में आ जाएगा 8,000 और कार्ट में आ जाएगा 12,000। टोटल हो गया हमारा 20,000 का हमने माल खरीदा है। अब यहाँ पर हमारी सेकंड एंट्री है जिसकी डेट हमें दे रखी है जनवरी 31। यहाँ पर हम लिख देते हैं जनवरी 31। इसमें हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट DR, लॉस ऑफ लाइव स्टॉक अकाउंट DR, टू लाइव स्टॉक अकाउंट। ये एंट्री ऐसे बने कि हमने जो लाइव स्टॉक था यानी कि जो हमारा घोड़ा था वो मर चुका था, लेकिन हमने उसकी खाल बेच दी तो वो कैश पे बिकी और वो खाल बिकी है 1,200 रुपये में। और जो लाइव स्टॉक था वो हमारा था यानी घोड़ा हमने ख़रीदा था 8,000 रुपये में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हमारा लॉस कितना हुआ लाइव स्टॉक पर, तो वो हो जाएगा कि 8,000 में से 1,200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6,800। ये हमारा लाइव स्टॉक जो लॉस हुआ है वो है। अब यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड एंड लॉस ट्रांसफर्ड। ये हमारा नरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो ग्रांड टोटल है वो हो जाएगा 28,000। यहाँ पर भी 28,000। तो ये हमारा क्वेश्चन 21 हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमें बनानी है बी की जर्नल। इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री है कि हमें एक डेब्टर्स से 75 पैसे पर रुपये के हिसाब से जो हमें पैसे लेने थे उससे वो हमें प्राप्त हुए। सेकंड एंट्री है कि हमारे पास जो गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर में 200 रुपये का। थर्ड एंट्री है कि हमने अपने पैसे निकाले, विड्रॉ करे पर्सनल यूज़ के लिए। फिर फोर्थ एंट्री है कि हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ एम से, यानी कि एम ने हमें कमीशन दिया। फिफ्थ एंट्री है कि बैंक ने डेबिट कर दिया इंसिडेंटल चार्ज हमारे अकाउंट में। अब हम इसकी जर्नल बनाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन, जिसमें हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR, बैड डेब्ट्स
अकाउंट DR टू डेब्टर्स अकाउंट। ये एंट्री इसलिए बनी क्योंकि आपको इसका पेमेंट ट्रांजैक्शन देख के पता चल जाएगा। यहाँ पर ऐसा है कि 500 रुपये जो थे वो हमको डेब्टर्स से लेने थे, लेकिन उसने हमको सिर्फ 75 रुपये के हिसाब से ही हमें पैसे चुकाए। तो यहाँ पर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो 75 इंटू 5 375 रुपीज़, इतने रुपए हमको उसने चुकाए हैं। तो यहाँ पर हम कैश में लिख देंगे 375 और फिर उसके बाद इसको 500 में से हम जब माइनस करेंगे तो आएगा 125। तो ये हमारे बेड डेब्ट्स में चले जाएंगे जो हमें नहीं मिले हैं। बेड डेब्ट्स में वही पैसे जाते हैं जो हमें नहीं मिलते हैं। फिर डेब्टर्स, हमको डेब्टर्स से लेने कितने थे, 500 रुपये। तो यह कैलकुलेशन हो गया है। यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड ₹75 पैसे पर रुपी। यह हमारा नरेशन भी हो गया। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री हमारी है, इसमें हम एंट्री बनाएंगे लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेसेस अकाउंट। तो यहाँ पर लॉस हुआ है 200 रुपये का, यहाँ पर भी 200 रुपये। यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर की वजह से हमारा माल ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गया। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है जिसमें हम एंट्री लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। हमने ड्राइंग करी कैश की तो उसकी ये एंट्री है। यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। कितने का विड्रॉ करा, वो करा है हमने 100 रुपये का। यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे हम जिसमें आएगा कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट। हमने कमीशन लिया, हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ, उसकी ये एंट्री है। यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। कितने का कमीशन रिसीव्ड हुआ हमें, वो हुआ 75 रुपीज़ का। यहाँ पर भी 75 रुपीज़ का। ये एंट्री भी हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पर बनाएंगे जिसमें आएगा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। बैंक के द्वारा हम पे एक इंसिडेंटल चार्ज लगाया गया। बैंक वाले कई बार चार्ज लगा देते हैं, कुछ भी हम निकालते या कुछ करते हैं, उनकी जो कंडीशन रहती है उनके ऊपर ये कभी चार्ज लगा देते हैं। तो यहाँ पर आएगा बीइंग बैंक चार्जेस, सॉरी इसकी दूसरा बनेगा। यहाँ पर आएगा बीइंग इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ये नरेशन लिखाएगा यहाँ पर। इसमें आएगा 10 रुपये। 10 रुपये उन्होंने चार्ज लगाए। अब हम यहाँ पर करेंगे ग्रांड टोटल, जिसमें हमारा टोटल आएगा 885। यहाँ पर भी 885। ये भी हमारा हो चुका है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमारी फर्स्ट एंट्री दे रखी है कि हमने इनकम टैक्स को 4,000 रुपये दिए चेक से। सेकेंड एंट्री है कि इनकम टैक्स वालों ने हमें रिफ़ंड करे हैं 400 रुपये। थर्ड एंट्री है कि जो इनकम टैक्स है उन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया है 30 रुपीज़ का, क्योंकि हमने उन्हें एडवांस में पेमेंट कर दिया था। फोर्थ एंट्री है कि एक कस्टमर ने जो हमने उसको सेल करा था तो उसने 1,000 रुपये उसके चुकाए और उस पर जो सेल्स टैक्स लगा था उसने 100 रुपये उसके चुकाए। फिर फिफ्थ एंट्री हमारी ये बनेगी कि जो सेल्स टैक्स हमें मिला था वो हमने डिपॉजिट करा दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की एंट्री। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा था कि इनकम टैक्स को हमने 4,000 रुपये दिए चेक से, तो चेक से दिए तो आ गया बैंक टू बैंक आ गया यहाँ पर, और फिर इनकम टैक्स को दिए तो हमने निकाले काय में से, यानी कि इनकम टैक्स ने पैसे किससे लिए, हमारे बिजनेस से। इसलिए हमने ड्राइंग लिखा है कि बिजनेस से पैसे निकाल कर हमने इनकम टैक्स को दिए। तो कितने दिए? 4,000 रुपये। यहाँ पर भी 4,000 रुपये। उसके बाद इस नरेशन में लिखेंगे बीइंग इनकम टैक्स पेड बाय चेक। ये फर्स्ट एंट्री हुई। सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट DR टू ड्राइंग अकाउंट। तो इसमें आ जाएगा कि इनकम टैक्स ने हमें रिफ़ंड करा कुछ पैसे। कितने करे? 400 रुपये। 400 रुपये इनकम टैक्स ने हमें रिफ़ंड करे। यहाँ नरेशन में आ जाएगा बीइंग रिसीव्ड अ रिफंड बाय इनकम टैक्स। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। अब है हमारी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हमारी यहाँ पर बनेगी बैंक अकाउंट DR टू ड्राइंग अकाउंट। ये भी ऊपर वाले जैसे यहाँ पर हमें कुछ रिफंड वापस मिला था इनकम टैक्स की तरफ से, यहाँ पर अब इनकम टैक्स ने हमें एडवांस टैक्स पेड करने के एडवांस टैक्स जो हमने दिया था उसके लिए उन्होंने हमें थोड़ा इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस टैक्स पेड। कितना दिया? 30 रुपये। 30 रुपये हमें वापस मिल गया। बैंक अकाउंट DR टू ड्राइंग अकाउंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनकम टैक्स ने दिया तो वो बैंक ही आएगा, और फिर ड्राइंग अकाउंट इसलिए क्योंकि हमारे बिजनेस में हमने जो ड्राइंग करी थी, बिजनेस से ड्राइंग करी थी, उसमें ये पैसा गया है, इसलिए ये थर्ड एंट्री भी हो गई। अब फोर्थ एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स टैक्स अकाउंट। ये एंट्री इसलिए बनी क्योंकि हमें कैश मिला, एक कस्टमर ने हमें कैश दिया, किस पे? हमने सेल करा था इसलिए, और उसने सेल्स टैक्स भी चुकाया। तो कैश उसने टोटल दिया 1,100 का, जिसमें से उसने हमने जो सेल करा था उस पर उसने चुकाया 1,000 रुपये, और सेल्स टैक्स दिया उसने 100 रुपये।
यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग अ कस्टमर पेड सेल्स प्राइस एंड सेल्स टैक्स। ये एंट्री भी हमारी हो गई। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी, तो ये एंट्री हमारी बनेगी सेल्स टैक्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। जो सेल्स टैक्स हमें मिला था वो हमने बैंक में जमा कर दिया। यहाँ पर लिखा जाएगा बीइंग सेल्स टैक्स डिपॉजिटेड। कितने का? हमने 100 रुपये। यहाँ पर भी 100 रुपये। ये हमारी एंट्री हो गई और टोटल हमारा आ जाएगा 5,630 रुपये। यहाँ पर भी 5,630 रुपये। तो ये हमारा 23 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको और कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।